तमाको लव स्टोरी मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। ऑलराइट गाइस, आप सभी का स्वागत है डार्क वेब्स यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर्स एंड इसके साथ साथ भी मेरा व्यूज़ भी बहुत अच्छा खासा जा रहा है। सो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इतना कम टाइम में मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाए हो। इसके लिए तो आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया एंड होप करूँगा कि आगे भी आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखेंगे एंड आने वाले दिन आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे। सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक काफ़ी अच्छा एनीमे मूवी की, जिसका नाम है तमाको लव स्टोरी एंड आज आप लोग के लिए एक्सप्लेन करेगा मेरा दोस्त एनीमे करजो। तो स्वागत है सभी का डार्क वेब के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आया हूँ कोलैब के लिए और हम लोग करने वाले हैं एक एनीमे मूवी एक्सप्लेन, वो भी हिंदी में। तो इस कोलैब में मुझे लेने के लिए डार्क वेब्स का थैंक यू। मैं हूँ एनीमे कार्जो। मैं भी एनीमे के ऊपर ही वीडियो डालता हूँ, तो मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। मूवी स्टार्ट होता है एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ तमाको के फादर और ओजी के फादर एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में दोनों के मोको की शॉप है। नेम गलत बोला है तो माफ कर देना। मोची जापानीज एक स्वीट डिश है और इसी को लेकर दोनों फैमिली के अंदर झगड़ा होता रहता है। लेकिन हाँ, तमाको और ओजी आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। ओजी इन दोनों की लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा था और तमाको उससे चेयर अप कर रही होती है और रात हो जाती है और हम देखते तमाको और ओजी पेपर कप फोन के थ्रू आपस में बात कर रहे होते हैं। और इसी टाइम हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि दोनों ही बचपन के दोस्त थे और ओजी के दिल में तमाको के लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसने अभी तक नहीं बताया है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तमाको अपने दोस्तों के साथ बटन टर्निंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बटन को हवा में उछलकर कैच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माथे पर वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर माकिनो उछलती हुई कूदती हुई आती है और अपने सभी दोस्तों को उसागिया मार्चिंग फेस्टिवल के बारे में बताती है। वहाँ पर बटन कॉम्पिटिशन भी होने वाली होती है और कहती है तुम सभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, लेकिन कोई भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन माकिनो के काफी समझाने के बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओजी को और वो अपने लैपटॉप पे एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था और इस शॉर्ट फिल्म को उसने खुद ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी और वो उस मूवी को देखते देखते बोर हो जाता है। उसके बाद वो तमाको की फोटो निकाल के देखने लगता है और वही टाइम पर उसके एक दोस्त उसको बोलता है, हे ओजी, ये क्या है? इस पर वो बताता है वो फिल्म मेकिंग की स्टडी करने के लिए उसने टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इससे तो तुम तमाको से दूर हो जाओगी। ओजी कहता है इसलिए तो मैंने डिसाइड किया है। उसके दोस्त पूछते हैं आखिर तुमने क्या डिसाइड किया है? ओजी कहता है नहीं कुछ खास नहीं। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन चेंज होता है और स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तमाको अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकलती है और तभी शिउरी उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है कि हाई स्कूल के बाद सभी क्या करोगे। तमाको कहती है वो तो बस मोची की शॉप खोलने वाली है। उसके बाद माकिनो कहती है तुम्हारे दिमाग में तो मोगे की शॉप ही भरी हुई है। तमाको कहती है मैं क्या करूँ, मैंने फ्यूचर के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। और धीरे धीरे सभी अपना प्लान बताने लगती है। बातचीत करने के बाद सभी अपना घर जाने लगते हैं और तमाको ये सोचकर थोड़ी सी दुखी हो जाती है कि बाकी सभी ने अपने फ्यूचर के बारे में कितना कुछ सोच कर रखा है, लेकिन मैंने तो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। और वो अपने घर की तरफ बढ़ती है, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के हर एक शॉपिंग कीपर को ग्रेट करते हुए। रास्ते में ये कॉफी शॉप पड़ता था। आज तमाको उसके अंदर चली जाती है। ओनर का नाम होता है हिरोशी। बैठे बैठे तमाको कहती है काफी कुछ बदल गया है, अब मैं हाई स्कूल के 3rd ईयर में हूँ। उस पर हिरोशी कहता है प्रेजेंट हमेशा पास्ट से अलग होता है और यही लाइफ को बेहतर बनाता है और सेम टाइम पर सैड भी। सैडनेस अपने लाइफ को एक नया फ्लेवर भी देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है ओजी की तरफ। वो भी स्कूल से घर जा रहा होता है और तभी उसके डैड उससे मुंह फुलाकर अंदर चले जाते हैं। उसके डैड उसके टोक्यो जाने के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसके मॉम उसके सपोर्ट में है और कहती है क्या इस बारे में तुमने तमाको को बता दिया है? वो बताता है नहीं अभी तक मैंने नहीं बताया है और कहती है जितनी जल्दी बता दोगे उतना अच्छा होगा। अब ओजी तमाको का वेट करता है कि कब वो अपनी विंडो पर आएगी। वेट करते करते काफी ज्यादा रात हो जाता है। तभी उसको विंडो के पास कोई नजर आता है और तभी ओजी पेपर का फोन फेंकते हुए मन में कहता है अगर इस टाइम पर तमाको ने इसको कैच कर लिया तो वो अपने फीलिंग्स उसको बता देगा। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो इस बार फोन को कैच कर लेती है। ओजी जब अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था और तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है मैं तमाको की बहन हूँ। ये सुनकर ओजी अपसेट हो जाता है। डिनर के बाद ओजी बाथ हाउस के लिए निकलता है और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात तमाको से होता है और तमाको कहती है तुमने पेपर का फोन फेंका था, क्या कुछ बताना था?
ओजी नर्वस हो जाता है और कहता है हाँ वो कुछ खास भी नहीं था। फिर तमाको बताती है कि नेक्स्ट मंथ होने वाली फेस्टिवल में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल उनकी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के टाइम तुम आ जाना थोड़ा चेयर अप करने के लिए। ओजी कहता है ठीक है। और घर वापस आते टाइम ओजी यही सोच रहा था कि मैं तमाको को टोक्यो जाने वाली बात कैसे बताऊं। और अगले दिन तमाको अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। ओजी वहाँ आकर बाहर वेट कर रहा था और तभी ओजी के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उससे थोड़ा परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ओजी अपनी फीलिंग्स बताने के लिए वहाँ खड़ा है। तभी ओजी उनसे परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और अब प्रैक्टिस का एक सेशन खत्म हो गया था। तमाको और मिदोरी एक साथ जा रही होती है और तभी तमाको वॉशरूम चली जाती है। मिदोरी बाहर खड़ी होकर उसकी वेट करती है और वही टाइम पर मेल वॉशरूम से ओजी बाहर आते हैं और मिदोरी कहती है हे ये सब क्या चल रहा है, तुम तमाको को हर समय घूरती क्यों रहती हो, क्या उसे लाइक करती हो। ओजी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कॉलेज के लिए टोक्यो जा रहा हूँ और तमाको को मैं यही बताना चाहता हूँ। मिदोरी पूछती है आखिर वो इसको ये बात कब बताएगा। दोनों ही रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें ओजी हार जाता है और मिदोरी उसको धमकाती है कि आज वो तमाको को ये बात बताएगा। तभी वॉशरूम से तमाको भी बाहर आ जाती है और पूछती है आखिर ये चल क्या रहा है। मिदोरी कहती है ओजी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है और तमाको कहती है ठीक है, स्कूल के बाद घर साथ जाएंगे तब बात करेंगे। और तमाको और ओजी एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी दोनों ही रास्ते में एक झील के पास रुकती है। बचपन में यह अक्सर आई करती थी। दोनों ही स्टोन के बाद चलते हैं, बातें करने लगते हैं और तभी अचानक से तमाको का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन ओजी उसको बचा लेता है और फाइनली ओजी उसको बहुत बड़ी हिम्मत करके बता देता है कि तमाको मैं टोक्यो जा रहा हूँ फिल्म बनाने की स्टडी करने के लिए। और जाने से पहले वो अपने दिल की बात उसको बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है। और ये सुनकर तमाको बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, घबरा कर पानी में गिर जाती है। ओजी उसे पानी से बाहर निकलता है। तमाको कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये कहकर वो घर की तरफ भागती है। रास्ते भर उसको समझ ही नहीं आता कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। और ओजी भी अपना घर लौटता है और वो भी खुद पर यकीन नहीं कर पाता कि मैंने ये क्या कर दिया। और उसके बाद से ही तमाको ओजी को अवॉइड करने लग जाती है, क्लासरूम में, बाथ हाउस में, हर एक जगह। लेकिन ओजी बाथ हाउस में उससे हिम्मत करके बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से अवॉइड कर देती है। एक दिन तमाको अकेले प्रैक्टिस कर रही थी और तभी वहाँ पर मिदोरी आती है और पूछती है आखिर उन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या है। तमाको उसको सब कुछ बता देती है। ओजी ने मुझे अपनी फीलिंग्स बताया है। तमाको कहती है हम दोनों बचपन से एक साथ है और उससे लगा था सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ओजी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि उससे आगे क्या करना है। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ और शायद उसको बहुत बुरा लगा होगा कि मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं। तमाको मिदोरी से पूछती है अभी मुझे क्या करना चाहिए। मिदोरी कहती है मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है। तमाको घर लौट कर एक कैसेट को प्ले करते हैं और तभी उसकी सिस्टर आकर कहती है ये तो वही गाना है ना जिसको डैड गाकर मॉम को प्रपोज किया था, लेकिन तुम इसको क्यों सुन रही हो। और तमाको शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे गाना सुनने का मन था। और वही हम ओजी को देखते हैं अपने विंडो से झांक रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसको कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। सामान लेने से पहले वो अपनी कॉफी शॉप में जाता है। वो पूछती है कि तमाको शॉप में आता है। हिरोशी बताता है नहीं वो अभी नहीं आता यहाँ। ओजी कहता है शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। और हिरोशी कहता है कि तुम नौजवानों का यही मसला है, तुम लोग कॉफी में शक्कर डालकर पिघलने तक भी इंतजार नहीं कर सकते। और ओजी जैसे सामान लेकर घर वापस लौटता है, वो देखता है तमाको के घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और घर में इन दोनों बहनों के अलावा और कोई नहीं होता। उसके डैड डिलीवरी के लिए गए होते हैं। दादाजी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। ड्राइवर कहता है क्या इनके साथ और भी कोई जाएगा। तभी ओजी कहता है हाँ जरूर मैं भी चलूंगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ये सभी हॉस्पिटल में थे और दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी और तमाको की पापा भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब तमाको कहती है कि वो हॉस्पिटल का बिल पे करके आएगी, आप लोग घर जा सकते हो। ओजी की मॉम ओजी से कहती है हाँ ठीक है हम चलते हैं, अब तुम तमाको के साथ बस से आ जाना। तमाको के डैड भी यहाँ रुकने की जिद करता है, लेकिन ओजी के मम्मी पापा उन्हें घसीट कर अपने साथ ले जाती है। और अभी ये दोनों अकेले बैठे थे। तभी ओजी कहता है उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन जो भी कहा सब कुछ भूल जाओ, जैसे कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो पाए। और अभी ये दोनों ही घर आ जाते हैं
और तमाको थोड़ी सी परेशान लग रही थी और उसके पापा ये चीज़ नोटिस भी करते हैं। अब रात को तमाको अपने विंडो से झांकती है। ओजी की विंडो बंद थी। अगले दिन स्कूल में तमाको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और कल रात को ओजी ने जो बात कहा उसको लेकर ये बहुत थोड़ा परेशान थी। तभी उसके फ्रेंड्स उससे पूछती है आखिर हुआ क्या है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो। और वो अपनी तीनों दोस्तों को भी बता देती है कि ओजी ने उसकी फीलिंग्स बताई थी उसे और अब वो चाहता है कि तमाको उस दिन के बारे में सब कुछ भूल जाए। और अब इस बेवकूफ लड़की को पता चलता है कि वो भी ओजी को पसंद करती है क्योंकि वो उस दिन के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। और अब उसके दोस्त उसको हौसला देती है कि तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स ओजी को बता देनी चाहिए। तमाको यहाँ 2-3 कोशिशें करती है बताने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाता है। और रात को दोबारा से वो अपने पिता का वही गाना सुन रहा होता है और पहली बार उसने पूरा गाना कंप्लीट किया था। गाने के एंड में एक वॉइस साउंड होता है और वो उसका मॉम का था और वो कहती है हाँ मुझे माफ करना, मैं उस दिन भाग गई थी। और वो गाना गाकर तमाको की डैड से अपनी फीलिंग्स बता देती है और इससे पता चलता है उसके जो मॉम थे वो भी इस तरीके से भाग गई थी और उन्हें भी बाद में अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला था, बिल्कुल तमाको की तरह। और ये बातें सुनकर तमाको के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगले दिन फेस्टिवल का दिन था। तमाको मिदोरी से रास्ते में मिलकर कहती है अब मैं बटन को पूरी तरीके से कैच कर लूंगी और मैं ओजी को भी एक प्रॉपर रिप्लाई भी जल्दी दे दूंगी। और तभी इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और यह सभी फैमिली वाले देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन ओजी यहाँ पर नहीं आया था, वो अपनी शॉप पर होता है। तो ये लड़कियां मिलकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और इस बार तमाको ने कोई भी कैच मिस नहीं किया था। अब रात को मिदोरी का कॉल आता है और तमाको को बताती है कि कल स्कूल बंद है। क्या ये बात ओजी को भी बता सकती है। अब तमाको ओजी के घर जाती है, लेकिन कल स्कूल बंद है इस बारे में कुछ भी ना बताकर ओजी की मॉम से पेपर का फोन मांग कर ले आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि तमाको पेपर का फोन लेकर क्लास में अकेला बैठकर ओजी की इंतजार कर रही होती है। आज सभी को पता है कि स्कूल बंद है, लेकिन ओजी को नहीं पता। तो तमाको को लगती है कि ओजी भी जरूरी आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर मिदोरी आती है और कहती है मैं तुम्हारे घर गई थी और तभी पता चला तुम यहाँ हो, ओजी का इंतजार कर रहे हो, वो नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने अपना मन बदल लिया है और वो आज टोक्यो जा रहा है, उसका ट्रांसफर हो चुका है। मिदोरी ट्रेन का नाम बताकर कहती है थोड़ा जल्दी करो तो शायद उसे रोक सकोगी। तमाको उसको थैंक यू बोलकर फौरन स्टेशन की तरफ भागती है और मिदोरी क्लास में बैठी हुई थी। तभी माकिनो आकर पूछते है तुमने तमाको को ऐसा क्या कहा कि वो इतनी तेज भागती हुई गई है, लगता है वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रही हो। मिदोरी कहती है कुछ नहीं, मैंने बस थोड़ा सा उसको झूठ बोला, असल में ओजी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, वो तो एक एग्जाम के लिए टोक्यो जा रहा है। और हम देखते हैं तमाको स्टेशन पहुंच गई होती है और वो ओजी को हर जगह ढूंढने लगता है। ओजी ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था और तभी तमाको जोर से उसका नाम पुकारती है और वो सुनकर ओजी रुक जाता है और दोनों ही आमने सामने थे। तमाको कहती है तुम क्यों जा रहे हो, टोक्यो बहुत दूर है। ओजी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और बेचारा अपने आप को 2-3 थप्पड़ मारकर कहती है अरे ये सपना तो नहीं है ना। और तभी तमाको अपने पेपर का फोन उसको देता है और कहती है प्लीज मेरी तरफ फेंको, मैं इस बार कैच कर लूंगी। और उसके बाद ही ओजी फोन का एक साइड तमाको की तरफ फेंकती है और इस बार वो उसको कैच कर लेती है। और तभी वो उस फोन के थ्रू उससे कहती है ओजी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और क्या यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट में ये बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, बता जरूर देना कमेंट में। तो मुझे इसको लेबल लेने के लिए डार्क वेब्स का फिर से एक बार थैंक यू। एंड ये हमारा चैनल का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, सो इस वाले वीडियो पे कोई अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है मेरे को, सो मैं ज़रूर और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने का ट्राई करूँगा। बाय द वे सो आज के लिए इतना ही था, तो मिलेंगे एक कमाल की वीडियो में और तब तक के लिए बाय।